समा जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पर भी चढ़ा जाना, चढ़ा जाना। उस रंग की कुछ रंगत मुझे पर भी चढ़ा जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, दीदारे नबी हासिल। ए इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना, सुला जाना। ए इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सलामत रहिए। आमीन आमीन। आज आप गले से नहीं पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कमाल लोग हैं हमारे यहाँ। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी इजाज़त से बात कहने लगा। बड़ी बात। मुसलमानों को एक शदीद गलत फ़हमी है, और वो गलत फ़हमी ये है कि इनके तमाम गुनाह जो हैं
वो हज करने के बाद जो है वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इनको हमनी ने उलमा इकराम ने बताया है कि जनाब आप अपनी माँ के पेट में से जैसे पैदा होते हैं बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। इनका ख्याल है कि जब हम उम्रा कर लेंगे और अगर साल में 5-7 कर लिए तो हम बिल्कुल बख्श दिए जाएंगे, गुनाह हमारे बिल्कुल नहीं होंगे, हम पाक साफ़ होंगे। जब 27वीं की शब, 23वीं की, 21वीं या 25वीं शब को हमने जाग के ताक रातों में बल्कि सारे रमज़ान में इबादतें की हैं तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है हमारी इबादतों को कबूल करता हुआ तमाम चीज़ों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन कमाल बात है कि सारी चीज़ें करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि मैंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उससे भी परहेज़ करना था, मैंने हमसाए का हक़ जो है वो भी देना था, मैंने सड़क पे चलते हुए बच्चे जो हैं शायद उनको नहीं डांटना था, मैंने झूठ से भी इत्जनाब करना था, मैंने लोगों से किए हुए वादे जो हैं वो पूरे करने थे, मैंने बिला वजह झूठ वादे जो लोगों से किए वो मुझको नहीं करने चाहिए थे। अल्लाह ताला हो सकता है अपने से जो आपके हकूक़ हैं उनको माफ़ फरमा दे, लेकिन जब रोज़े क़यामत होगा तो क्या करेंगे आप, क्या तजारत होगी आपकी? आप लोगों से कहेंगे कि अल्लाह ठीक है मैंने इससे वादा पूरा नहीं किया, ये मेरी नेकियों का पहाड़ है, क्योंकि रुपए तो आपके इंशाअल्लाह ताला उस वक्त आपके पास होंगे नहीं, आपको यकीन कामिल होना चाहिए, आपका जो माल, आपकी जो गाड़ियाँ, आपके जो बंगले हैं वो सारे जो हैं वो यहीं पे रह गए। वो जैसे इमाम अली करमल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ दुनिया का हाल, तुम्हारी बीवियों ने शौहर कर लिए, तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी जायदादें बेच दी, ये तो दुनिया का हाल है, तुम बताओ तुम्हारा हाल वैसे कहाँ है? वहाँ पे आप नेकियां तब्दील करेंगे इन लोगों के साथ जिन लोगों का मैं आज आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। ये गर्मी में अकल ईद है और आज 46 से लेके 52 तक टेम्परेचर सारे पाकिस्तान में था। ये लोग मोटा लिबास पहन के सर से पाँव तक, पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक, जिनका एक एवरेज वेट जो है, एवरेज वेट जो है वो तकरीबन 30 kg, यानी कि kg को मैं 2.2 से करूं तो ये तकरीबन 65 पाउंड, वो एक अच्छे खासी अच्छी एक औरत 5 फुट 2 इंच औरत का जो है ये वज़न होता है। ये इतना वज़न पहन के सिर्फ इसलिए सड़कों पे खड़े हैं, 2 वजूहात, एक आपके बच्चे मुस्कुरा सकें, हंस सकें, और 2 इनके बच्चे रोटी खा सकें। सारे रमज़ान में मुझे नहीं पता कि किसी मौलवी साहब ने इन लोगों का ज़िक्र किया हो कि ये सड़कों पे खड़े जो आपको हंसा रहे हैं, क्या इनके अंदर, इनके घरों में भी कोई मुस्कुराता होगा? इन्हीं से पूछेंगे। मेरे सबसे पहले मेहमान जो हैं वो डोनाल्ड डक है। ये सारे किरदार आप हमेशा देखते हैं अपने बच्चों की किताबों में, कॉमिक्स में। उनके साथ मिकी माउस बैठे हैं, उनके साथ एक चिकन है जो बैठी हैं। बहुत शुक्रिया चिकन, आजकल आपको पता है आपका रेट बहुत ज़्यादा है और वो एक आम आदमी आपको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और आखिर में बैठे हैं एक जोकर साहब। खैरियत से हैं आप लोग? जी सर। सबसे पहले अगर डोनाल्ड डक आप मुझे मौका दें, हुजूर आपसे बात करके फिर हम आते हैं, आपसे बात करें। रमज़ान और आम दिनों में कोई फ़र्क होता है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा नवाज़ी है आपकी और समा चैनल वालों की जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त दी। हुजूर आपने हमें इज़्ज़त दी है, बहुत शुक्रिया, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। और सवाल आपका जी ये कि कोई फ़र्क होता है रमज़ान के दिनों में, आम दिनों में? जी फ़र्क होता है सर। क्या फ़र्क होता है? ये कि इन दिनों में ज़रा इबादत जो है अल्लाह पाक के हजूर हर बंदा आजिज़ी में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है। आपके साथ शुक्र अदा करता है कोई? जी, आपके साथ शुक्र अदा किया जाता है? जी, बस वो अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ लोग ऐसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बड़े बड़े प्यार करने वाले भी होते हैं और बड़े बड़े जो हैं वो जिसे कह लें कि खर दिमाग भी होते हैं। कि रमज़ान में को मजाज में लोगों के फ़र्क आता है सड़कों पे? जी, सड़कों पे रमज़ान के अंदर को मजाज में फ़र्क आता है, लोगों के एटीट्यूड में फ़र्क आता है? जी फ़र्क आता है जी। किस तरह का? मसलन के जो यंग लोग हैं उनमें नहीं, जो थोड़े से एजेड हैं वो जो है वो कोऑपरेट करते हैं और अल्लाह पाक के हजूर अपनी नेकियों में इजाफा करने के लिए वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। यंग नहीं करते जी, इनका जो नौजवान होते हैं वो नहीं करते? नहीं, वो जी बस वो अच्छा, ज़्यादा रवैया किन का अच्छा होता है, ख़वातीन का या मर्दों का? सबसे ज़्यादा रवैया हमारे साथ जो है बच्चों का ज़्यादा रवैया अच्छा होता है जी। बच्चों का रवैया अच्छा होता है? जी। डरते तो नहीं है बच्चे? आप यकीन करें कि वो अगर माँ बाप ने सोने की अंगूठी भी बनाई है ना, वो भी अपनी मासूमियत में उतार के हमें पढ़ा देंगे, पकड़ा देंगे, फिर हम उन्हें वापस दे देते हैं कि नहीं ये नहीं, बस आप ये कैंडी लें और हमारी जो टिप बनती है वो हमें दे दें। हाँ, तो रमज़ान के अंदर आपकी एवरेज एक दिन की आमदनी
बाकी सारे साल की एक दिन की आमदनी से ज़्यादा होती है? जी, रमज़ान में जो 15 से 16 रोज़े तक जो है वो काम जो है बिल्कुल डाउन होता है जी। काम डाउन होने से मतलब कोई पैसे पूसे नहीं देता? नहीं देते हैं, बस वो बच्चों का खर्चा वगैरह तो चलता रहता है। जो पाक परवरदिगार ने हमारे साथ वादा किया वो तो पूरा होता है जी। वाह। तो बाकी ये है कि फिर वो उसके बाद फिर पब्लिक निकलती है। अब जो है गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, तो हम जो है वो इतना अगर 10 मिनट 20 मिनट काम किया है तो 5 मिनट हमने सांस ज़रूर लेना है, नहीं तो फिर सांस निकल ही जाता है। सांस निकल ही जाता है। कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि डोनाल्ड डक जो है वो उसका भी ये कहना है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे पे रहम और मेरे पे मेहरबानी करता है। मिकी माउस, सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त कौन सा होता है सारे दिन का या सारी शाम का या जब भी आप खड़े होते हैं? सर सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब हम खड़े होते हैं और गाड़ियों के पास जब धुआं आता है ना गर्म सर, हाँ, तो उस वजह से फिर हमें और हीटअप मिल जाती है सर, तो फिर बहुत ज़्यादा दिल घबराता है हमारा सर। तो जब हम खड़े होते हैं ना गाड़ियाँ आती हैं गुजरती हैं। कभी ऐसा होता है कि रमज़ान में खड़े हों और आपको कोई अफ्तारी देकर जाए और आपको कोई पानी देकर जाए कि इतने मोटे कपड़े पहने हैं? बिल्कुल बिल्कुल लोग देते हैं। जी जी बिल्कुल सर, एहसास करते हैं, जो एहसासमंद होते हैं सर वो एहसास करते हैं। कितने को होते हैं लोग? रोज़ करते हैं सर? रोज़ तो नहीं, कभी कभी कोई किसी को एहसास हो गया तो वो कोई पानी ले आया या किसी ने सर को आटा। ये किसी जो है ये बच्चे हैं, औरतें हैं या आदमी हैं? जी सर, ये औरतें हैं ज़्यादा या बच्चे हैं या आदमी हैं? सर ज़्यादा तो सर को लेडीज़ होती हैं, को हमारी यानी कि बाजी बहन वगैरह वो सर कुछ कर देते हैं कॉपरेट। एक दिन में तकरीबन कितने घंटे खड़े रहते हो? सर एक दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे सर। 6 से 7 घंटे? जी सर, शाम 6 बजे से रमज़ान में आप अफ्तारी से शुरू करते हो खड़े होना? जी सर, अफ्तारी से? जी बिल्कुल। यानी कि तकरीबन सहरी तक? नहीं सर, हाँ 1 बजे तक सर, रात को 1 बजे तक? जी सर। तो वो सर दिन का तो अभी यानी कि इतनी गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए फिर शाम को भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन हमने तो सर काम तो फिर काम है, काम तो करना है सर हमने। क्या बात है। चिकन, ये बताइए कि गर्मी लगती है? जी सर। आपकी तो सांस लेने की कोई नाली नहीं है, कोई जगह नहीं है? जी सर। तो क्या करते हो फिर? सर बस ये जो आइस वाली जगह ये इधर से थोड़ी बहुत सांस आती है। हाँ। जब ज़्यादा दिल घबरा जाए तो हाँ। किसी साइड पर जाकर चेहरे से उतार के तो सांस वगैरह लेकर। अच्छा, फिर मुझे बड़ी ईमानदारी से दिल से बताना कि इंसल्ट फील होती है कभी? सर इंसल्ट मुझे तब फील होती है जब कुछ यंग लड़के जो बाइक पर गुजरते हुए या कुछ गाड़ियों में भी बहुत टॉर्चर करते हैं, मजाक करते हैं। कुछ एक आते तो इस तरह का भी कर देते हैं कि जैसे कि एक ने तो मुझे धक्का दिया था, टांग मारी थी पीछे से, मोटरसाइकिल वाले ने। जी सर, और ये करैक्टर ऐसा है कि इधर उधर से मुझे नज़र नहीं आता। सही कह रहे हो। ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम हमारा एहसास करें। हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमें धक्के तो ना मारें। अगर कुछ दे नहीं सकते तो धक्के तो ना दें। जी जी जी। वो इस तरह हुआ ना जी कि एक गाड़ी में 10 से 15 बच्चे थे, तो प्राडो गाड़ी थी, तो वो कहते हैं कि जी खेलते खेलते उनको बच्चों को कैंडीज वगैरह दी और डबल दी। तो जब वो जाने लगे ना तो वो उनके जो बड़े थे वो बच्चों को कहते हैं जी अंकल को थैंक यू कह दो। मैंने कहा सर थैंक यू का आटा नहीं आता। अगर मैं किसी को कह दूं थैंक यू का आटा नहीं आता यार। तो फिर उन्होंने बड़े जान पे खेल के 20 रुपए दिए उन्हें प्राडो में। जी जी जी। आपको पता है 3 करोड़ की गाड़ी है भाजी, हमें तो 20 रुपए दिए उन्होंने जी। नहीं, आपके लिए तो 20 रुपए की हुई ना गाड़ी फिर। जी जी जी। क्या बात है, अच्छी बात की। आपके लिए तो 20 रुपए की गाड़ी हुई। चेहरे पे आपने मुस्कुराहट सजाई हुई है, ये चेहरे के पीछे भी मुस्कुराहट है? नहीं सर, पीछे तो दुख भरा हुआ है। क्यों, किस चीज़ का दुख? कुछ परेशानियां ऐसी हैं ना कि हंसने वाला इंसान बाहर से खुश, अंदर से खुश नहीं होता, सिर्फ बाहर से खुश होता है। हाँ, और लोग उसी पे कह के लगा रहे होते हैं। हाँ जी। सबसे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ क्या चीज़ देती है ये किरदार अडॉप्ट करते हुए? क्या प्रॉब्लम देता है? सर तन्हाई ज़्यादा तकलीफ़ देती है। किस चीज़? क्या चीज़? तन्हाई ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जब माँ बाप बहन भाई कोई भी ना हो ना, ज़्यादा तन्हाई तकलीफ़ देती है। जब बंदा अकेला हो पड़ जाए, जैसे कि सर कोई बंदा प्रदेश में जाए तो उधर अकेला होता है तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है। मैं अकेला हूँ, मैं अपनी बहन के साथ कोई दुख शेयर नहीं कर सकता, मैं अपने भाई के साथ कोई दुख शेयर नहीं कर सकता, और मैं अपनी अम्मी के साथ भी कोई दुख शेयर नहीं कर सकता। तो बंदा तन्हाई में ज़्यादा दुख। क्यों नहीं कर सकते?
तो सर उनसे मैं दूर जो होता हूँ। जैसे कि मैंने प्रदेश में, जैसे इधर से प्रदेश में तुम जाते हैं पैसे कमा किसके लिए रहे हो? अपनी अम्मी अब्बू के लिए। तो जब ये बात सोचते हैं तो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि हम अपनी अम्मी तुम्हारी अम्मी अब्बू को पता है कि तुम जो करो? जी सर। उन्होंने कभी कुछ कहा तुम्हें? नहीं सर, जब मुश्किल वक्त हमारा कट रहा है तो उन्होंने कोई भी काम हो उन्होंने मना नहीं करना। तुम्हें अच्छा लगता है? सर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन दिल चाहता है कोई ऐसी नौकरी हो जिसमें इज़्ज़त भी हो और हमें पैसे भी मिलें। तकरीबन एवरेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आज पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने दस्ताने जो हैं वो भी नहीं उतारे। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा आपने कि ये लोग जो हैं चेहरे पे जो चेहरा सजा के बैठे हैं, आपके तमस्खर के ये मुतमन्नी नहीं हो सकते। इनके लिए वो लोग जो कि हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और यकीन कीजिए एक आम मुसलमान से ज़्यादा ईमान की बात करते हैं, क्या उनको एक पराडों में बैठे हुए ख़ानदान को 20 रुपए देने चाहिए? खुदा आप पे रहम करे और आपके दिल पे अल्लाह नरमी और हदायत वारिद करे। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो काजी थे। उन्होंने एक शख्स को शराब पीने पे कोड़ों की सज़ा दी। जब सुबह के वक्त वो बाज़ार में निकले तो उनको शराबी को कोड़े के लिए लेकर जा रहे थे और इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं कारी साहब, उनको भी फ़ौजी पकड़ के लेके जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि वो कुरान के ऊपर उनका बहुत बड़ा मसला था, उनका ओपिनियन था, बहुत बड़ा ओपिनियन था। तो जो शराबी था उसने जब इमाम को देखा तो वो मुस्कुराया। और गौर कीजिए इस बात है, वो मुस्कुरा के उसने इमाम को कहा, उसने कहा इमाम देखें मैं अभी कोड़े खा के आऊँगा ना तो वापस आके फिर इसी इल्लत के अंदर आ जाऊँगा, मैं फिर शराब पीऊँगा, मैंने बाज नहीं आना, मैं एक मुजरिम हूँ, मेरे लिए आप हदायत की दुआ करें। लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ और वो मशवरा क्या है कि आप अपनी जगह से बदलिएगा नहीं, आप अपनी जगह से बदलिएगा नहीं। आप ना कह दीजिएगा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, आप ना कह दीजिएगा क्योंकि मेरे शराबी होने से और मेरे कोड़े खाने से इस माशरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अपने जुमले को बदलने से पूरा ज़माना बदल जाएगा। वो लोग जो सड़कों पे खड़े होते हैं, जो आपके मोहताज हैं आपके रहम के, शायद उनके कुछ कहने से इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर 3 करोड़ रुपए की गाड़ी में से थैंक यू अंकल को कह के जाने की तरबियत है तो मेरे ख्याल में फिर माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली रमज़ान या रमज़ान के बग़ैर हमें ज़रूर चाहिए। कारी साहब, ये जो आज की अगर कल ईद हो गई तो आज जो है ये अपने एहतसाब की रात है जी। ये लैलतुल जायज़ा में हमने क्या करना है, क्या सोचें, क्या ना सोचें, किस चीज़ को देखें, क्या मांगें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा टीवी हमेशा गरीबों की सोचता है और आज जिस तबके को आपने अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ बुलाया है या अप्लाइज करने के लिए यहाँ पर बुलाया है, बहुत ही ये पिसा हुआ तबका, यहाँ तक कि जो अपना फेस ना दिखा सके, अपना चेहरा नहीं अपना चेहरा ना दिखा सके कि मेरे मोहल्ले में, मेरे ख़ानदान में मेरी रिस्पेक्ट क्या रहेगी। कौम और कौम के जो बड़े अमीर अपने आप को बड़े बड़े ताजर समझते हैं, बैंक बैलेंस उनको अपना रखते चेहरा हैं, नहीं दिखाना चाहिए। उनको असल में अपने चेहरे पर जो है ना ब्लैक आउट करना चाहिए, अपने चेहरे को छुपाना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मैं यहाँ पर जो बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह को भी चेहरा दिखाने से नहीं डर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला को भी हम धोखा दे रहे हैं। तो कुरान मजीद में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही वाज़े अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है, अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुम्बज़न्ना फ़िल हुतामा वमा अदराका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़दा। ऐसे लोग जो अपने माल को गिन गिन के रखते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया है, हालांकि उनकी अकल, शऊर और उनकी मेहनत, फ़हम व फ़रासत से ही मिला, अल्लाह की तकसीम थी, उनको ज़्यादा दे दिया, और वो उस माल को गिन गिन के रखते हैं और वो ये गुमान कर बैठे हैं कि ये हमारे पास हमेशा ही रहेगा, ये हमारी मेहनत है। अच्छा, आपने कभी देखा है, आपने बड़े जनाजे पढ़ाए होंगे, किसी कब्र के अंदर किसी ने कहा कि एसी लगाओ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। ये लोगों को एनालाइज करना चाहिए। मेरी कब्र में मट्टी ना डालो, हाय हाय हाय, मुझे रेशमी की हर बंदा, चाहे वो एक गरीब है जिसके घर में रोटी नहीं पकती, उसकी कब्र भी वही है, और जो खरब पति है उसकी कब्र भी वही है। पक्की बात है, साइज भी उतना ही है, पक्की बात है, पक्की बात है। चाहे आपका पनामा अकाउंट हो, कब्र वही है, कब्र वही है, उसमें कोई और आसाइश, इवन कि आप मैट्रेस भी नहीं बिछा सकते, वो भी नीचे मट्टी के ऊपर। पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं हाथ बांध के बात कह रहा हूँ सब दोस्तों से। हजरत एक लम्हा लूँगा सर,
चाहे आपके पनामा अकाउंट हो या ना हो, लेकिन खुदा की कसम उस अजाब के वक्त को याद कीजिए कि जब आपका जनाजा पड़ा हो और आपका बेटा भी आपके सरहाने ना हो आपको उठा के कब्र में उतारने के लिए, आपने उस पनामे शनामे को क्या करना है? गले का हार बनाना था जिसको, वो आपके गले का तौक बन गया। यहाँ पर बिलाल भाई उतारने वाले नहीं होते। मैं एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तो एक खजूर का आधा टुकड़ा वो भी अल्लाह के रास्ता में खर्च कर दो। ठीक है, अल्लाह ताला उस आधे टुकड़े को अपने हाथ में लेते हैं और उसकी इस तरह तरबियत करते हैं, उसको पालते हैं, ग्रोथ करते हैं कि क़यामत के दिन वो आधा खजूर का टुकड़ा जो खुलूस पर दिया होगा, ये नहीं कि 3 करोड़ की आप गाड़ियों में बैठे हुए हैं और आप 20 रुपये दे रहे हैं और वो भी आप जो हैं वो शुक्रिया के बुनियाद पर, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस खजूर के आधे टुकड़े को इतना बढ़ा देंगे कि तमलाउ बिल मीज़ान, जो तराजू है वो पूरे का पूरा बन जाएगा और एक तराजू आसमान और ज़मीन के खला के बराबर। और हमारे यहाँ तो जितनी भी अकल और शाऊर है लोगों के अंदर, ये हाथ बांध के तमाम उलमा कराम से और मेंबरों से हमारे यहाँ इस बात पे जो कारी साहब ने, मुफ्ती साहब ने सुनाई है, सिर्फ ये बहस होगी कि अल्लाह ताला के हाथ कैसे होंगे, अल्लाह ताला के हाथ होंगे कि नहीं, ये माफ़ कर दीजिएगा। खुदा के वास्ते आप ज़ुबान की लिंग्विस्टिक्स को समझने की सलाहियत पैदा करें, बजाय इसके कि आप फतवे लगाएं। हुजूर आपको दोज़ख नहीं मिल सकती, पता है आपको डोनाल्ड डक? जी क्यों नहीं भला मिल सकती? कि जितनी गर्मी में आप रहते हैं, आपको तो गर्मी की और आग की प्रैक्टिस ही पड़ी है जी। बात ये है जी, मैं अपने आप पे काबू रखता हूँ। वो हज़रत अली का एक कौल है जी कि अपनी 4 चीज़ों पर काबू रखो, किसी की नहीं, अपनी 4 चीज़ों पर काबू रखो। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर काबू रखो, हाय। और जब महफिल में बैठो तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, और जब दस्तरखान पर बैठो अपने हाथों पर काबू रखो, और जब अपने अल्लाह की इबादत करो अपनी सोच पर काबू। कमाल है, वाह 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 वाह। तो मैं तो अपनी फिलोसफर बंदा है यार, बड़ा समझदार डोनाल्ड डक अक्लमंद है, माशाअल्लाह ताला। जरा अल्लाह का कौल सुना है, क्या खूबसूरत बात की। जिंदगी में सबसे ज़्यादा डोनाल्ड डक आपको दुख किस चीज़ का होता है? सर जी, दुख इस चीज़ का होता है कि हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। बेशक हैं, ठीक है जी, पर अल्लाह पाक का शुक्र है, जिस हाल में भी रहता हूँ शुक्र अदा करता हूँ उस पाक परवरदिगार सच्चे दिल का। से। पर कुछ ऐसे जब बच्चों को अपने भूखे देखते हैं ना जी, तो मैं आपको बता नहीं सकता सर जी कि भूख क्या बताएं आपको जी, बहुत बड़ी आजमाइश है। कभी दिहाड़ी नहीं लगती ना जी, फिर क्या करते? तो फिर किसको कहें कि हमारी हेल्प करें या हमें कुछ दे दें? क्यों नहीं कहते किसी से? बस वो सफ़ेद पोशी जो है ना, उसमें बंदा मारा जाता है। बच्चों की भूख देखी है कभी? जी मैंने देखी है जी। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, 2 बेटे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं हर कोशिश करता हूँ उनको पढ़ाऊँ, पर क्या करें जी, बस वो वक्त ऐसा आ गया कि तुम्हारे पास कुछ जमा है रकम? नहीं, जमा नहीं है, बस रोज़ के जो रोज? है ये एक परिंदों वाली ज़िंदगी है हमारी जी। हाँ। बस चौंच भर के लेके आते हैं, बच्चों को खिलाया, फिर अल्लाह पे तवक्कल रखा, फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। और सुबह फिर हो ही जाता है कुछ? जी हो जाता है। इंसान ही भूखे मरते हैं, परिंदे तो मालिक ने रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, वो तो देगा ही। परिंदा हज़रत सलमान के ज़माने में जा रहा था उड़ के, मिकी माउस आपको दिया कर रहा हूँ ये बात, वो जा रहा था तो पूछा कि तू इतना ऊंचा उड़ता है तो तुझे तकब्बुर नहीं होता कि तेरी उड़ान इतनी ऊंची और इतनी बाला है और इतनी अच्छी है? उसने कहा, नबी अल्लाह मेरी एक गुजारिश है कि आपने जितना भी ऊंचा उड़ता परिंदा देखा है, परिंदा जितना सर नीचे झुकाएगा उतनी उड़ान ऊंची होगी। ये खसलत सिर्फ इंसानों की है कि ये सर उठा के चलता है, परिंदे सर झुका के उड़ते हैं। खुदा जिसको उड़ान देता है उसका सर झुका होना चाहिए। कभी इस बात की फ़िक्र होती है कि कल भूख होगी, कल क्या करूँगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? मिकी माउस सर सोच से तो नहीं, लेकिन मालिक पे सर हमारा सर जो अल्लाह पाक देने वाले उनके सर तुम लोग इतने हमारा पक्के मुसलमान कैसे हो? क्या चक्कर है? जी सर, इतने पक्के मुसलमान क्यों हो तुम? सर हम ये मैं मेहनत तंज़न कह रहा हूँ। जी जी सर, हम सर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत में हमें अल्लाह पाक सर 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं, शुक्र है मालिक का सर। और तुमने कभी अल्लाह से शिकवा किया कोई? नहीं, शिकवा नहीं है सर हमारा कोई भी। इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं जी, अल्लाह पाक शिकवा नहीं हमने किया कभी, शुक्र ही किया सर अल्लाह पाक का। तुम्हें कोई शिकवा है खुदा से? नहीं सर, कोई शिकवा नहीं अल्लाह से। नहीं। तुम ये शिकवा नहीं कभी दिल में आया कि अल्लाह ताला तूने मुझे किस तरह का प्रोफेशन दिया है, जिल्लत के साथ मैं रोटी कमा रहा हूँ?
लेकिन सर मालिक ने वादा तो किया रिज़्क देने का, बेशक मैं इसमें हूँ या मैं कहीं दफ्तर में चला जाऊँ, लेकिन शुक्र है मालिक का सर, रोजी रिज़्क तो हमें मिल रहा है। भाई ये उन लोगों से तो बेहतर हैं कि जिनके आज़ाब पूरे होते हैं लेकिन वो मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, जो चोरी कर रहे होते हैं, जो चोरी कर रहे होते हैं, जो डकैती कर रहे होते हैं, जो मुल्क को लूट रहे होते हैं, उनसे तो ये बेहतर लोग हैं यार। किन की बात कर रहे हैं, ये उनसे बहुत बेहतर है। सियासतदानों की हमने आज बात नहीं करनी, ना हाकिमों की बात करनी। हुजूर ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, मारते हैं, चलाते हैं, आपके पाँव पे चढ़ाते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, ऐसे बच्चे होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सर होते हैं जी सर, अक्सर वो आते हैं बाइक पे तंग करते हैं सर। मुझे ड्रिंक वगैरह की होती है ना जी, क्या किया होता है, वो ड्रिंक वगैरह करके ना, हाँ, गलत काम करके, तो फिर वो जो है कोई और मिलता नहीं है। हाँ। अब मतलब पंजाबी में कहते हैं कि अपने हाण दे नाल लड़ना नहीं, साडे अरगे गड्डी पैर ते चढ़ा देनी, साडे अरगे पाँव पे चढ़ा देते हैं। हाँ जी, पाँव पे भी चढ़ाई है गाड़ी, मतलब मारने की कोशिश की, पाँव पे चढ़ के गाड़ी। माँ बाप की तरबियत ही ऐसी है, बस वो तो उसी का मज़ा। यंगस्टर्स लड़के होते हैं लड़कियाँ होती हैं? लड़के होते हैं, और काफ़ी एजेड भी जो है वो काफ़ी, जिसने सोना ब्रेसलेट ये वो पहने हो ना, वो बड़ी आंखें निकालते हैं जी। तो वो तो ऐसी हराम है आदमी के लिए। हाँ जी, तो उसने किया ही हराम हुआ है तो वो आंखें दिखाएगा और क्या करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, घर में जब जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ये, या उतार के जाते हो? नहीं, ये शॉप में जो है ना वहीं पे रख के ना, तो फिर वो अपने सादे कपड़े पहन के फिर चले जाते हैं। घर यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते? नहीं जी, फिर वो मोहल्ले में तो फिर वो उनको बुरा लगेगा मोहल्ले वालों को। जी, वो फिर जो मतलब तंज जो है ना, ये लोग ज्यादातर तंज एक दूसरे पे करते हैं, कोई किसी में कोई वीक पॉइंट नजर आए सही बस। तो हालांकि ये हक हलाल की खा रहे हैं, हम किसी की जेब नहीं काट रहे या किसी को तंग नहीं कर रहे या कोई चोरी नहीं कर रहे, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए बस। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा जानने वाला तुम्हारा भी तुम्हारे सामने से गुजरा हो, उसने तुम्हें ना पहचाना हो, तुमने देख लिया हो? जी काफ़ी दफ़ा हुआ है जी, काफ़ी दफ़ा हुआ है। फिर जी काफ़ी दफ़ा हुआ है, आवाज़ ना पहचान, तो वो मैं चुप करके साइड पे हो गया हूँ या इधर उधर हो गया हूँ। हाँ। तो वो गुजर गया, तो एक दोस्त ने मुझे पहचान लिया था। अच्छा। तो फिर उसने जाके मेरे दोस्तों की महफिल में मुझे तंज किया है, और शाबाश है कि ओ सुना फिर दसा फिर मैं। हाँ। तो मैं फिर वो कहा कि यार दसा फिर मैं, मतलब उसने अपनी तरफ से बड़ाई दिखाई। जी जी जी, बड़ाई दिखाई। तो मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो यार। हाँ। मेरी इतनी ऐसी अगर इज्जत है तो यार रहने दो यार। अच्छा, हलाल कमाने में तो कोई इज्जत नहीं है, हलाल का कमाने में तो इज्जत ही है ना। नहीं, पर ये माशरा जो है ना, ये हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। बेटी का बाप है यार, बेटी का बाप है, लोग क्या कल के क्या सोचेंगे? लड़की का बाप पनामा तो नहीं कर रहा, कैसी बात कर रहे हैं यार? वो पनामा वाले तो ढीठ होते हैं, ये थोड़े ढीठ हैं। नाम लो, हराम खा रहा है, तो शरीफ लोग हैं यार, ये तो शरीफ लोग क्या कर रहा है, ये तो अपना हलाल रिस्क कमा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है ना जी, कि जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये तो लोगों के अंदर मशहूर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है। की रिवायत है, नहीं है साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये साबित वाली बात जब कहते हैं ना लामा साहब, तो मैं पूरा डर जाता हूँ कि यार इसमें बहस में नहीं पढ़ना। हालांकि अम्मा आयशा की तिरमिज़ी के अंदर रवायत खुद पड़ी हुई है, लेकिन नहीं है सर। हज़रत ये फरमाइए कि आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि घर कुछ भी ना लेके जाएं? सर हुआ इत्तेफाक, हुआ थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जी। हुआ सर इत्तेफाक। फिर क्या करते हैं? वो इसकी दिहाड़ी नहीं लगी, लेकिन फिर भी मालिक का शुक्र, कहीं ना कहीं से सर कुछ ना कुछ मिल जाता है, अल्लाह पाक देता है। कोई हमसाये ने कहीं से कुछ सालन या कुछ दे दिया, रोटियां वगैरह, बगैर मांगे? जी बगैर मांगे सर। वाह, यकीन करें, बगैर मांगे कि हम बैठे हैं तो साथ से हमसाये को आए तो उन्होंने सालन रोटी दे दी, वादा किया ना उस पाक परवरदिगार ने। और मालिक का यकीन करें, शुक्र अदा करते हैं, झुक के शुक्र अदा करते हैं कि वाह यार ये कौन लोग हैं जो कि हर बात पे मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये तो अल्लाह के बंदे कमाल बात है, कमाल बात है। मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसा होना नहीं चाहिए ज़िक्र, लेकिन ये आम इंसान है ना, आम इंसानों को ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग जो कि अपनी शक्लें जो है वो महफिलों में नहीं दिखा सकते, जो अपने बच्चों के रिश्तों और ताल्लुकात की वजह से अपनी आइडेंटिटी को, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को रोकते हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए कि कभी ऐसा हो कि कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, ज़ीशान को कभी इस बात को छुपाना हो कि मैं नात खान हूँ, मैं ना बताऊँ, क्या लगेगा? ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी? हम तो फ़ख्र किसे बताते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और उस पर लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दाद भी मिलती है। आप फ़ख्र से बताते हैं, मैं मुफ्ती हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ, मैं लोगों की हिदायत करता हूँ, फ़ख्र है। बेशक, तो ये भी तो हलाल है ना? बिल्कुल है, लेकिन मुआशरे के अंदर जो है, हालांकि ये खुशियाँ बांटने वाले हैं,
अगर इनको मेरे बच्चे देखते हैं तो वो खुश होते हैं। ठीक है, और खुशी जो है वो कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछ कर देखो कि जिसका ये सेंसर ही डूब जाए। चिकन ये बताइए कि आपको बच्चे देख के तो खुश होते हैं ना? जी सर बिल्कुल। आपको आपके बच्चे देख के इस तरह खुश होंगे? मेरे बच्चे सर मुझे देख के तब भी खुश होते हैं जब उनके लिए मैं कुछ अच्छा लेकर जाता हूँ घर पे खाने के लिए। कुछ ऐसी उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि वो कहते हैं कि आज। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं सर। और कितनी उम्रें हैं? सर माशाल्लाह एक की 3 साल है हाँ। और एक की 5 साल है। उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि आप चिकन है, डोनाल्ड डक है, कार्टून है, क्या है उससे? नहीं सर, उनको नहीं किसी चीज़ का अभी पता ही नहीं, अभी तो मासूम है सर वो। नहीं 3 साल के, अदरवाइज बच्चे को पता होता है कि क्या क्या। लेकिन सर उनको बताया नहीं है ना, उनको इस चीज़ का अगर बता देंगे तो उनके दिल में क्या सोचेंगे कि हमारे क्या सोचेंगे? जी मुझे बताओ क्या सोचेंगे तुम्हारे ख्याल में? उनको अच्छा नहीं लगेगा? शायद उनको अच्छा ना लगे, इसीलिए छुपाया हुआ है उनसे। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है बाहर के और हमारे माशरे में। बाहर के माशरे में यकीन करो, मैंने अभी तक ये हादसा नहीं देखा होते हुए कि एक इंसान चाहे सड़क पे खड़ा हुआ सिगरेट बेच रहा है, वो छुपाए किसी को कि मैं मेहनत करता हूँ। वो कहते हम हैं कि मेहनत में इबादत है, इसमें रिज़्क़ हलाल है, ये अज़मत वाली चीज़ है, लेकिन छुपाते इसलिए हैं कि लोग प्रोफेशन को क्या कहेंगे। ये काम अगर आप बाहर की दुनिया में कर रहे हो, यूरोप में कर रहे हो, अमेरिका, आपको छुपाने की बात नहीं है। सर मैं वैसे मैंने सिर्फ बच्चों से छुपाया। पहले मेरे दिल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो दिल में आया था, लेकिन जब मैंने देखा दुनिया में हर इंसान कुछ क्राइम करके अपने आप को अच्छा बना रहा है और हम खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे दिल में डर चला गया। अगर कोई मेरा मिलने जुलने वाला भी आ जाए ना तो मैं उसको बता देता हूँ कि यार मैं ये फलां जगह पे करैक्टर कर रहा हूँ। आप किस जगह करैक्टर करते हैं ये? मैं सर मेट्रो पे होता हूँ, मेट्रो मॉल पे। मेट्रो मॉल पे? जी जी, बाहर होता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे रहने देते हैं, खड़ा रहने देते हैं? कुछ सर पहले तो मैं उधर खड़ा होता था डिफेंस पे, उधर DHO उन्होंने बहुत तंग किया है। हाँ। हालांकि मांगते नहीं है हम। हाँ। अगर किसी का बच्चा थोड़ा सा डर रहा होता है हम पीछे चले जाते हैं। ठीक, कि बच्चा डरे ना, क्योंकि जब बच्चा डरता हम डरते हैं कि यार इसका पापा हमें कहे। तो DHA वालों ने क्या कहा आपको? लाहौर DHA में? लाहौर DHA वाले वो कहते हैं जी आप लाइटर बनवाएं। हाँ। लाइटर की वजह से मैं अपनी बुजुर्ग माँ लाइसेंस बनवाएं। जी फिर इस लाइसेंस की फीस दें, इनकम टैक्स दें। जी सर, वाह जी वाह, शाबाश। तो मैं इस चीज़ से इतना घबराया हूँ और मैं रो पड़ा हूँ सर अपनी वालदा को लेकर। जब मैं डिफेंस के चक्कर काटता था ना, कभी फेज 6 में जाता था। हाँ। कभी फेज 1 में जाता था। तो वालदा क्यों लेके जाते थे? सर वालदा मेरी कहती थी कि बेटा तुझे इतने दिन हो गए हैं चक्कर लगा रहा तू, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलो मेरे बेटे को ये लाइटर बना दो, चलो DHA नहीं सुनी? नहीं सर। और कभी अपने घर में जोकर भाई, अपने घर में कभी बच्चों के लिए जोकर बने? मोहल्ले के बच्चों के लिए, घर के बच्चों के लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं सर। आपने कभी ये चेहरा अपना सामने रख के देखा है? हाँ जी सर। रहा है? हाँ जी सर, मैंने देखा है। तो इसको हर वक्त निभाना मुश्किल होता है? जी सर। क्या दिक्कत होती है? सर दिक्कत यही होती है कि मेरी अम्मी अब्बू को पता है कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे आपका दिल दुखी है किसी दिन, सब दिन, हर दिन तो नहीं ऐसा हो सकता ना कि अच्छा हो। हाँ। तो उस दिन चेहरा मुस्कुरा रहा है, तो वो आवाज़ कैसे करोगे कि वो भी अच्छी और खुश लगे? हाँ जी सर, बच्चों को इंटरटेन करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं हमारे। किस चीज़ से? मिसाल दो मुझे। हम उनसे डांस करते हैं उनके सामने, बच्चों के सामने। तो कोई उनसे क्वेन वगैरह भी सुनते हैं, फिर उनको पूछते हैं आप अपनी मम्मी पापा को तंग तो नहीं करते? कोई बच्चा कहता है, किसी के मम्मी पापा भी कह देते हैं ये हमें तंग करता है। तो हम उससे हैंडशेक करते हैं, फिर उनसे कहते हैं हमें प्रॉमिस करो कि आप अपनी मम्मी पापा को तंग नहीं करोगे। आप अच्छी बातें भी सिखाते हैं? हाँ जी सर। वो प्रॉमिस कर लेते हैं? हाँ जी सर, प्रॉमिस करके जाते हैं और फिर हमें बताते भी हैं कि अब हमें बच्चा तंग करना बंद हो गया, मतलब तंग करता है अब कम करता है। कभी बच्चों ने बदतमीजी की? हाँ जी सर, बच्चों ने की है। बच्चे भी बदतमीजी करते हैं? हाँ जी, कोई शरारती बच्चे फाड़ देते हैं जी, लटक जाते हैं साथ। वो तो प्यार में लटक जाते हैं। हाँ जी, बच्चे तो प्यार में उनके सामने तो हम कार्टून है, उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है हमें। उनके वालिदैन इंटरफेयर करते हैं, रोकते हैं या कुछ कहते हैं? जी रोकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वो अक्सर वो जो बच्चे खाना नहीं खाते, यानी कि कहना नहीं मानते, फिर उनके मम्मी डैडी वो लेके आते हैं। अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं और खाना हमारे सामने खिलाते हैं और वो खाते हैं जब तक मैं खड़ा हूँ। यानी कि उनको इतना उन्होंने बताया हुआ डर,
कि खाना खा के फिर वो जाते हैं, दोस्त बन जाते पूरा खाना खिला के बच्चों को फिर जाते हैं। कोई बच्चे जो नहीं कहना मानते वो फिर हमारे सामने खड़े रहते हैं। हाँ। अच्छा, आपका चेहरा तो किसी को नज़र नहीं आ रहा, आपकी आंखें भी नहीं कभी किसी को नज़र आ रही। कोई ऐसा वक्त होता है कि आप लोगों को हंसा रहे हो और खुद रो रहे हो? जी ऐसा हुआ है जी कि मुझे बड़ा बुखार था और काफ़ी मतलब ज़्यादा बुखार, ऊपर से ये गर्म। ओए होए होए। तो फिर मतलब बेगम ने कहा है काम पे जाना है, कुछ भी नहीं है घर बेगम पे। को पता है काम? जी बेगम को पता है जी। ठीक। तो वो फिर गया हूँ तो डांस भी कर रहा हूँ और दिल में बुखार में मलामत जी, बच्चों को खिला रहे हैं, कैंडी दे रहे हैं। वो गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने खोला और स्पीकर ऊंचा किया, गाना लगाया, फिर उसमें डांस किया, काफ़ी बच्चे खुश हुए और मैं भी काफ़ी गमज़दा था उस टाइम। तो बाकी ये है कि फिर मेरी दवाई के लिए भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को खर्चा पानी बन गया और घर के लिए भी बन गया। तो हमारे लिए छुट्टी करना बहुत मुश्किल काम होता है जी। ईद वाले दिन भी नहीं? नहीं जी, ईद वाले दिन भी नहीं? जी नहीं। नहीं सर, ईद वाले दिन भी हम काम पे ही होते हैं। ईद के तीसरे दिन यानी कि चांद रात, ईद के तीसरे 4 दिन डेली काम पे होते हैं। वो क्योंकि ज़्यादा अच्छी मेन कमाई सर, होती? हाँ सर। मेन सर हमारा फिक्र एक चीज़ की होती है कि घर के खाने का, बच्चों की ख्वाहिशात का और मालिक मकान के किराए का। ये पैसे पूरे करने जी, हैं। और किराए का, मकान के किराए की बहुत ज़्यादा कोशिश करके सम टाइम इस तरह अब होता तो है जी, कि हम खाना नहीं खाते। हम कहते हैं यार ये दिहाड़ी रहने दो, ये मकान के पैसे पूरे करके किराए के। आपके बच्चे ईद वाले दिन क्या करते हैं? सर वो बच्चे हमारे क्या कहना है, हमने जो उनको वो घर पे ही दिलासा होंगे देना है, हमने जिस तरीके का भी अपने खर्चों के हिसाब से उसी तरीके से उन्होंने अब तो बहन- बिलाल साहब ये आपका पॉइंट क्या खड़े होने का, किस जगह खड़े होते हैं आप? मैं जी फेज़ 5 की तरफ खड़ा होता हूँ जी। फेस 5 की शॉपिंग में हाँ जी हाँ जी। आप किस तरफ खड़े होते हैं? सर मैं फेस 1 में खड़ा होता हूँ। आपसे मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे सर एक दफ़ा। अच्छा जी सर, आप अपनी फैमिली के साथ आए थे सर। अच्छा। और मैंने ऐसे किया था और आपने सर 500 मुझे दिया था सर। अच्छा जी सर। अच्छा, आप कहाँ खड़े होते हैं? सर मैं बेदिया रोड पे खड़ा होता हूँ, बाटा पराठा के सामने। बेदिया रोड सर। बेदिया रोड पे? जी सर, पे नवाज लोग शरीफ आते हैं? इंटरचेंज के आगे जाए ना, हाँ। तो इस साइड पे ना बाटा पराठा का ना शॉप है, तो उसके आगे खड़ा होता हूँ। आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वो क्या करें, किस तरह करें या किस तरह ना करें? जी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मैं अभी देखता हूँ कि लोग जो हैं इतनी इतनी प्लॉट ज़मीनें लेकर और छोड़ देते हैं उसकी चारदीवारी करके ना। तो उस पे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 2-3 मरले का घर कोई हमें भी कोई दे दे तो चलो हमारा किराए से तो जान छूट जाएगी। अब इमरान खान किराया बना रहा है ना, अब जी इमरान खान घर बना रहा है ना करोड़ों के हिसाब से। नहीं, वो हमें तो अभी तो कोई नहीं घर मिला और ना हमें गरीब के लिए थोड़ी होते हैं यार वो। हमें उम्मीद भी नहीं है, बस उस पाक परवरदिगार पे उम्मीद है। करे साहब, इतने ईमान वाले लोग आपने कब देखे थे आखिरी दफ़ा? मुझे नहीं याद। मैंने तो ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये लोग, इनका अल्लाह पर तवक्कल, यकीन वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारा तवक्कल परिंदों वाला हो जाना, वैसे ये परिंदों की शक्लों में बैठे हैं, तो आसमान के फरिश्ते उतरें और तुमसे मुसाफा करें। क्या बात है, ठीक है। फरिश्ते और कभी ये तो मुसाफा करते ही होंगे ना। और ये हाँ, मुझे एक लम्हा दीजिए, आप अपनी लोकेशन बताइएगा फिर से, आप किस जगह खड़े होते हैं? जी मैं फेस 5 में? लोकेशन फेस 5 जलाल फेस 5 में, जी जलाल संस के जलाल पास। संस के पास। आप मैं फेस 1 सर। फेज 1 PH के फेस एच 1 में, आप मैं सर मेट्रो मॉल में, मेट्रो मॉल में, आप मैं सर बेदिया एयरपोर्ट रोड के पास जो है, बाटा पराठा के, कहाँ पे? बाटा पराठा नहीं है, बड़ा पराठा सर रेस्टोरेंट है उसके सामने। ठीक है, आप वहाँ खड़े होते हैं। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगली दफ़ा आप यहाँ पर हों तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपके दिलों को हदायत दे और दिलों को नरम करे और आपकी माल में बरकत के लिए अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप अपने पैसों को खर्च सकें इनके हलाल रिस्क के लिए। बिस्मिल्लाह। हर खता पर शर्मसार हूँ मैं, हर खता पर शर्मसार हूँ मैं। ऐ खुदाया गुनाहगार हूँ मैं,
जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको इसकी सजा है। जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको इसकी सजा है। तेरी चौखट पे सरना झुकाया बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी रहमत ही तो आसरा है। तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। तेरी रहमत ही तो आसरा है। तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर मैं अंधेरों में हूँ तू नजर कर। मौला मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर मैं अंधेरों में हूँ तू नजर कर। इन दुआओं में ऐसा असर दे रब्बे काबा